सब लोग सब लोग चलता आइल जन्मदिन प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाता 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 भैया सब साल भर पैसू के बड़े हो आवेला साल भर पैसू झूमे नाच गावे लोगवा खुशियाँ मनावेला साल भर पैसू के बड़े हो आवेला साल भर पैसू के बड़े हो आवेला झूमे नाच गावे लोगवा खुशियाँ मनावेला झूमे नाच गावे सब लोग खुशियाँ मनावेला यीशु के बर्थडे मनावे सब लोगवा चलता यीशु के बर्थडे मनावे सब लोगवा चलता भैया सारा चर्च झूमता भैया सारा चर्च झूमता आइल जन्मदिन प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाता आइल जन्मदिन प्रभु यीशु के खुशियाँ मनाता एक बार सभी लोग जोरदार नारा लगाइएगा प्रेम से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की क्या बात है भैया सब लोग चलता भैया सब लोग चलता भैया सब लोग चलता सब लोग आज पैदा मसीह हो गया आज पैदा मसीह हो गया आज पैदा मसीह हो गया आज पैदा मसीह हो सोर दुनिया में हो गया सोर दुनिया में ये हो गया आज पैदा मसीह हो गया आज पैदा मसीह हो गया आज पैदा मसीह हो गया यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ तुम नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ हालेलुया। कि जो हम आज जन्मदिन मना रहे हैं वो किनका जन्मदिन है?
क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान करके बातों को सुनना है, और जैसे आप बातों को सुनोगे परमेश्वर आशीष देंगे। इन सबों को रखो, तुम सब बैठ जाओ। ये आवाज मेरे को डिस्टर्ब है, क्या होगा? हेलो, सब बोला हालेलुया। कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ सब सब सब। और कितने आज खुश हैं? थके तो नहीं ना? आज बड़े अच्छे लग रहे हो, क्योंकि आज स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला है। आज बरकतों का दिन है, जितना लेना है ले लो। चाहिए कि नहीं? कभी आया करो, मुस्कुराया करो, कभी आया करो, मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो, गीत मीठे मीठे यीशु जी के गाया करो, गीत मीठे मीठे के गाया करो, गीत यीशु जी के गाया करो। बस, अरे माइक बंद कर। बाकी कभी हूँ करके, कभी हाँ करके, कभी हूँ करके, कभी हाँ करके, कभी हूँ करके, सारा तालियां बजाओ लंबी बात 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 करके। बस एक बार और बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गुड गुड गुड। अब सबको परमेश्वर आशीष दे। थोड़े समय के लिए आप बैठ सकते हो तो बैठ जाओ अपने स्थान पर, और हम 10 मिनट के बाद हम सम्मानित जो लोग सामान लेकर आए हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, और 10 मिनट के बाद हम केक काटेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सब बोला हालेलुया। अरे लामोवा हो, हाँ ठीक है, बैठ जाओ बेटा, सब बैठ। और जो गिफ्ट लिया बेटा मैं लूँगा तुम लोग हाथों से, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये मेरे को दे दो यहाँ पर, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सब बोला हालेलुया। कितने खुश हैं, कितने खुश है? बोलो ऊंचे आवाज में। हम सब नहीं हटाना किसी को नहीं, जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। जगह नहीं है कहीं हम हाल लेके जाएंगे, गैलरी में बैठ जाओ, जहाँ जगह मिलता है बैठ जाओ, किसी को हटाना नहीं। बैठा दो बेटा, बैठाओ सबको, यहीं बैठाओ, यहीं बैठाओ, यहीं बैठाओ। 2025 में परमेश्वर हमें और जगह देगा, और हम बड़ा 2025 का बड़ा मीटिंग करेंगे। ये तंग कर दिया साउंड वाला। सब बोला हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? सब अपने मुंह को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। बैठा दो बेटा, जहाँ जगह है वहीं बैठाओ। सब अपने मुंह को बंद करेंगे प्रभु के लिए, और वहीं बैठ जा बेटा। जो देखो मिठाई बाद में बांटना, वो अभी क्यों बांट रहा है? इतना फालतू आदमी है ये, बाद में बांट लेना। सब बोला हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाओ सब। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो
कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्या करने के लिए आया, वो हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे मानव जाति के लिए वो क्या क्या किया। सब बोल हालेलुया। कितने सुनने के तैयार हो? आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो सुनोगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सब बोल हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा आने वाले साल बेस्ट होगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मेरे प्रभु आज के कलाम सुनने के लिए तैयार हैं, आज का वचन सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन को जीवन में एक बड़ा काम हो, एक बड़ा छुटकारा और बड़े आशीष मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज सारे के सारे लोग आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में। आज के कलाम जब खुले, वचन खुले, बहुतों का हृदय खुले और बहुत जाने कि प्रभु कौन है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके वचन आज पूरा हो यीशु के नाम में। बोले आमीन। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, वो पूरे मानव जाति के लिए जगत में आए। और उनके आने का मकसद ये था कि पूरा जाति, पूरे मानव जाति जो पाप में, बुराई में, चोरी में, हत्या में, पाप में जकड़े थे, उन सब को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और आने के बाद एक प्रेम का संदेश दिए, एक प्रेम का मैसेज दिए और प्रेम से ही, प्रेम को ही वचन लोगों को बताए और प्रेम से ही जगत को जीत लिए। सब बोला हालेलुया। यीशु मसीह के मैं बारे में बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह दुनिया में आया, वो हथियार लेकर नहीं आया, वो तलवार लेकर नहीं आया, वो गद्दा लेकर नहीं आया। यीशु मसीह दुनिया में एक प्रेम लेकर आया। वो जब यीशु मसीह जन्म लिया तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारे देहात के एरिया में बोलते हैं गौशाला, यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ। यीशु मसीह का जन्म किसी राजा के घर में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म किसी महल में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ। सब बोला हालेलुया। यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का कलाम कहता है, यूहन्ना के पत्री बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह जातियों का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यदि अपना मन फिराते हो, यदि अपने पापों को तौबा बोलते हो, यदि अपने गुनाहों को तौबा बोलते हो, यदि अपने नफरत करना छोड़ते हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला परमेश्वर ठहरूंगा। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति आज जकड़ा हुआ है। कोई पाप से जकड़ा है, कोई बीमारी से जकड़ा है, कोई दुख से जकड़ा है, कोई नफरत से जकड़ा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दुनिया में प्रेम बांटने के लिए आ गया है। मैं आप बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और जैसे यीशु मसीह का हम बर्थडे मनाएंगे, मैं आपको सच कहता हूं 2025 में सबसे बड़ा खुशखबरी आपका होगा। यीशु मसीह को मैं बारे में बताना चाहता हूँ कि वो राजा था, लेकिन अपने आप को कभी राजा नहीं बोला कि मैं राजा हूँ। लोग उसको यहूदियों का राजा बोलते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने आप को राजा नहीं बनाया, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाता था। वो कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। लेकिन आज दुनिया के लोगों को नज़र में क्या है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को सिर्फ ईसाई लोग मानते हैं। अगर वो ईसाई का परमेश्वर होता तो यहाँ पर एक भी लोग ईसाई नहीं है, लेकिन हम सब यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं। सब बोला हालेलुया। हम एक भी ईसाई नहीं है। मैं कहता हूँ कि धर्म क्या है, धर्म में क्या मतलब है, हमें प्रेम से मतलब है। जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे साथ रहता है, जो दुख सुख में हमारे साथ रहता है, वही हमारे लिए सब कुछ होता है। सब बोला हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताने वाला हूँ। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था, क्यों आया, किसके जरिए आया और किस लिए आया। सब बोला हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, हम एक वचन पढ़ेंगे लूका उसका पहला आयत, उसका 26वां आयत से पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे लूका उसका पहला, उसका 26 आयत से पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हो। जल्दी पढ़ेंगे और बताएंगे। यही एक बाइबल है जिसको लोग बोलते हैं
जिसको बोलते हैं कि ये धर्म बदलता है, ये देखो, लेकिन बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है कि यदि कोई यीशु को मानेगा तो उसका धर्म चेंज हो जाएगा। बाइबल में ये लिखा है जो यीशु का मानेगा उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, ना कि उसका धर्म परिवर्तन होता है। इसलिए यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, यीशु मसीह जीवन बदलने आया। आप अपना बुराई को जब छोड़ते हो, पाप को छोड़ते हो, चोरी को छोड़ते हो, हत्या करना छोड़ते हो, गुनाह करना छोड़ते हो, आपका जीवन सुधर जाता है। सब बलहा ले लिए। हाँ, एक वचन पढ़ेंगे हमारे साथ। आवाज को सही करके रखना बेटा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। सब हालेलुया। यीशु नाम पृथ्वी का नाम नहीं है, यीशु नाम यहाँ के नाम नहीं है। आज हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम कुंडली दिखाकर नाम रखते हैं। आज हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको कुंडली दिखाते हैं, उसका दिन तारीख दिखाते हैं, हम सोच समझ के नाम लेते हैं, सोच समझ के नाम रखते हैं। लेकिन यीशु नाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पृथ्वी का नाम नहीं, यीशु नाम स्वर्गीय नाम है। सब हालेलुया। आज यीशु के नाम से हर बीमारी, हर दुख, हर परेशानियां, हर शैतान कांपता है। क्यों काटता है? क्योंकि यीशु का नाम धरती का नहीं, यीशु का नाम स्वर्ग है। आप यहाँ पर देखो, एक वचन लिखा है, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। सब हालेलुया। इसको पकड़ कर रखें। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह आने से पहले स्वर्ग से एक स्वर्गदूत भेजा गया, जिस स्वर्गदूत का नाम था जिब्राइल। उसको इसलिए भेजा गया था कि जा मरियम से बता कि तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जन्मेगी। तो वो जैसे स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, मरियम 12 साल की कुंवारी, एक पवित्र नारी थी, जिसको ऊपर परमेश्वर ने मेहरबान हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे स्वर्गदूत मरियम को कहता है कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी, वो कुंवारी मरियम घबरा जाती है। उसको लगता है कि ये क्या हो गया, मैं तो कुंवारी हूँ। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो डर गई, वो घबरा गई। आज कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप के संबंध से लेता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है यीशु मसीह ना उसके कोई पिता थे, ना उसका कोई और था। वो कुंवारी के द्वारा दुनिया में आया और कुंवारी के द्वारा दुनिया में आकर वो परमेश्वर ने अपने महिमा को प्रचार किया। सब हालेलुया। जोर से ताली बजाए। लिखा वो कुंवारी के जरिए आया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माँ बाप के संबंध से जन्म लेते हैं वो हम और आप हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो माता थी मरियम, उसका जो पति था, जिससे शादी होने वाला था, उसका नाम यूसुफ था, लेकिन उसका मंगनी हुआ था, शादी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आता है, उसको बताता है, वो घबरा जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच बताना चाहता हूँ, आज आपके घर में उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। यस हालेलुया। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज के स्वर्गदूत कौन है? आज के स्वर्गदूत हम लोग हैं जो प्रभु के बारे में बता रहे हैं। आज के स्वर्गदूत हम हैं क्योंकि परमेश्वर के मैसेज को दे रहे हैं। उस समय जब जब परमेश्वर का बड़ा काम करना होता था तो स्वर्गदूतों को भेजता था। जब जब परमेश्वर ने बड़ा काम करना होता था, स्वर्गदूतों को भेज के मैसेज देता था। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर
परमेश्वर है। यीशु मसीह किसी जाति का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। सब बोला हालेलुया। यस हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दुनिया में यीशु मसीह जब जगत में आया, आज बड़े सारे लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, ये चमत्कार कैसे होता है, ये बड़े बड़े काम कैसे होता है, बड़े बड़े बीमारियां कैसे जाती हैं, बड़े बड़े गवाहियां कैसे बनता है। मैं आपको बताना चाहता था कि आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर था तो अपने आप को क्रूस पर क्यों चढ़ा लिया, वो अपने आप को कुर्बान क्यों कर दिया। वो इसलिए कर दिया ताकि हम और आप बचा लिया जाए। सब बोला हालेलुया। उसका मरने का मकसद यही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का गलती क्या था। यीशु मसीह का गलती यही था कि वो जगत में आया और जगत से प्रेम करता था। उसका गलती यही था कि वो प्रेम करता था। उसका गलती यही था कि लंगड़ों को चलाता था। उसका गलती यही था गूंगे को सामर्थ्य देता था। उसका गलती यही था पापियों के पापों को क्षमा करता था। आज आपको पता नहीं है कि यीशु मसीह प्रेम करना सिखाता है। अगर यीशु मसीह हमें लड़ाई करना सिखाता तो आज कोई भी व्यक्ति उंगली दिखाकर नहीं जाता। वो प्रेम करना सिखाया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह एक मरियम के द्वारा आया, एक कुमारी के द्वारा आया, और यीशु मसीह जब आया वो दुनिया में प्रचार किया और बहुतों लोगों ने बचा लिया गया। सब बोला हालेलुया। लेकिन आगे जब हम वचन पढ़ते हैं सुनेंगे क्या लिखा, पढ़े थे। हाँ हाँ हालेलुया। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, क्या है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना। अब देखो स्वर्गदूत आकर कहता है हे मरियम घबरा मत, जो तेरे पेट में आने वाला है वो स्वर्गीय आशीष है, वो स्वर्ग से आने वाला है। तू घबराना नहीं, तू चिंता मत करना। जो तेरे पेट में आएगा वो पुत्र जन्म लेगा और तू उसका नाम यीशु रखना। सब बोला हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि वो स्वर्गदूत जो जिब्राइल दूत है वो मरियम से बात कर रहा है। मरियम डरी हुई है, मरियम घबराई हुई है। मैं सच कहता हूँ धन्य है वो नारी जिसके गर्भ में प्रभु ने आया। यस हालेलुया। बताना चाहता हूँ कि आप जितने नारियां हैं, जितनी औरतें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय जब आकाशवाणी हुआ, उस समय जो ज्योतिषों ने, उस समय भविष्यवक्ताओं ने बताया कि यीशु मसीह आएगा लेकिन एक कुंवारी के द्वारा आएगा। उस समय नारी जो होती थी, औरत जो होती थी, लड़कियां होती थी, अपने आप को कुंवारी बनाकर रखती थी, अपने आप को पवित्र बनाकर रखती थी, क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा आने वाला है। सब हालेलुया। आज के औरत अपने आप को पवित्र नहीं बना सकती है। आज उसको बोला जाए कि तू पवित्र बनाने, आज के लड़के को बोला जाए पवित्र बना, तेरे घर में प्रभु आने वाला है। आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आज से अपने आप को पवित्र रखेगा उसके घर में प्रभु का जन्म होगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र रखेगा, अपने चरित्र को पवित्र रखेगा, अपने हृदय को पवित्र रखेगा, मैं सच कहता हूं कि प्रभु का जन्म उसका घर में होने वाला है। क्या आप अपने आप को पवित्र बनाने के लिए तैयार हो? क्या अपने आप को पवित्र रखने के लिए तैयार हो? परमेश्वर ने कहा सब काम करना लेकिन चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नफरत नहीं करना। सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि जा मेरे बच्चा अपने पड़ोसियों से अपना शरीर के समान प्रेम करना। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, लेकिन आज के लोग करते क्या है, अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते हैं, भाई बहन से प्रेम नहीं करता है, पति पत्नी से प्रेम नहीं करता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कहता है कि जिसके घर में प्रेम नहीं है उसके घर में कभी शांति भी नहीं होगा। सब बोला हालेलुया। बड़े सारे लोग अपना शांति भंग कर दिए हैं। आज बहुत सारे लोगों ने शांति को भंग करके रखे। आज शांति भंग करने का कारण क्या है, जब पति दारू पीकर आता है शांति भंग हो जाता है, जब बच्चा झूठ बोलता है शांति भंग हो जाता है, जब पत्नी झूठ बोलती है घर का शांति भंग हो जाता है, जब घर में लड़ाइया होता शांति भंग हो जाता है। मैं कहता हूँ अपने आप को पवित्र करो। 2025 में चमकने वाले हो। 2025 में आप लाइट होने वाले हो। 2025 में आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कलाम कहता है कि जो तुम विश्वास करके कहोगे, जो विश्वास से मांगोगे, जो तुम मुझसे कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मरियम घबरा मत, जो तेरे गर्भ में है वो पुत्र जनेगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ पढ़ेंगे क्या लिखा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा।
और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। फिर पढ़ेंगे हाँ, वह महान होगा। वो कौन होगा? ऊपर से पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर मरियम से कहता है, भीतर देख, आकर, आनंद और जय तेरा है, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। सब बोला हालेलुया। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार की अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और पराक्रमी होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु उसकी पढ़ेंगे, प्रभु उसके प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वो याकूब का घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और उसका राज का कभी अंत नहीं होगा। ताली बजाओ यीशु की। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, कहता है कि उसका राज का कभी अंत नहीं होगा। कितने मेरी बात समझ गए? आगे पढ़ेंगे, जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो हाँ, आराम से पढ़ेंगे। अब मरियम स्वर्गदूत से कह रही है, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक कुमारी हूँ, मैं पुत्र जन्म दूंगी, लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग ताना मारेंगे, ये कुमारी कैसे पुत्र जन्म ले सकती है, ये कुमारी कैसे बच्चा हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसका जो यूसुफ, उसका जो पति कहलाता था, जिससे मंगनी हो गया था, वो भी यही सोच रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु को मानने वाले लोगों भी ऐसा सोचते हैं कि लोग हमको क्या कहेंगे, लोग हमारा क्या कहेंगे, लोग हमको बुरा भला कहेंगे। मैं सच कहता हूँ, बुराई चोरी करना बुरा नहीं है, गुनाह करना बुरा नहीं है, झूठ बोलना बुरा नहीं है। क्या यीशु को मानना बुरा बात है? जो बुरा है वो छोड़ नहीं रहे हो, जो सही है उसको तुम बुरा मानते हो। मैं कह रहा हूँ, सच्चाई के पीछे भागो। परमेश्वर ने कहा, सत्य और जीवन मार्ग में हूँ, तुम सच के पीछे भागो, झूठ के पीछे मत भागो। अगर सच के पीछे भागोगे, मैं कह रहा हूँ, तुम सफल हो जाओगे। हालेलुया। आज लोग दारू पीते तो शर्म नहीं लगता है, आज लोग झगड़ा करते तो शर्म नहीं लगता है, आज माँ बाप को त्याग देते हैं, शर्म नहीं लगता है, लेकिन प्रभु का नाम लेने में शर्म लगता है। मैं कहता हूँ, शर्म हटाओ। कहता है, अगर तुम करोगे शर्म तो तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन आज से जब प्रभु का नाम लगो, उद्धार और महिमा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा मरियम तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य, परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करता रहेगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा, बस वो किसका क्या कहेगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ताली बजाओ यीशु के लिए। वो पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। कितने समझ गए? यीशु नाम पृथ्वी का नाम नहीं, यीशु नाम किसी जाति का नाम नहीं, यीशु नाम कोई धर्म का नाम नहीं, यीशु नाम वो नाम है जिसने हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब बोला हालेलुया। उसने मार के बदला मार नहीं किया, गाली के बदला गाली नहीं दिया, बुराई के बदला बुराई नहीं किया, इसका विपरीत प्रेम किया। वो सूली पर चढ़ रहा था, लोग उसको हाथों में कीले मार रहे थे, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने किसी को श्राप नहीं दिया। उस समय भी परमेश्वर कहा कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो कर रहे हैं। सब बोला हालेलुया। अगर ये जानते तो मुझे ऐसा नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह का आने का मकसद यही था, उसने आया। आज का दिन जब हम क्रिसमस मनाते हैं, आज का दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म मनाते हैं, तो ये बात साबित हो जाता है, यीशु मसीह आज हमारा जीवन में, जब से आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और दुनिया में आकर वो प्रचार किया। 3.5 साल प्रभु ने जगत में रहा, 3.5 साल उसने प्रचार किया, 3.5 साल में बड़े बड़े काम किया और अपने आप को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सब बोला हालेलुया। आज भी इतिहास गवाह है, आज भी विज्ञानी हैरान है कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मर जाता है और मरता है तो जिंदा नहीं होता है, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा, वो जिंदा है। आज भी इतिहास गवाह है,
कि आने वाला वही है, अंत के समय, क़यामत के समय में वो आने वाला है। और जब वो आएगा हर घुटना उसके सामने टिकेगी, हर एक घुटना उसके सामने रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंत के समय तक कहता है कि जो कोई उस पर ईमान रख लेगा, जो कोई उस पर ईमान रखेगा, वो कहता है वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं हमारा जीवन में खुशी आता है। जब हम परमेश्वर कलाम पढ़ते हैं हमको ये बातें जानकारी हो जाता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। अनंत जीवन प्रभु ने देने वाला। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से हालेलुया। कितने लोगों ने समझा कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं, किसी जाति का परमेश्वर नहीं। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत वर्ष में प्रभु का जन्मदिन मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि आज सारे लोग ये भी बात क्लियर नहीं है कि बाइबल ये नहीं बताता है कि यीशु मसीह का जन्म आज ही हुआ था, लेकिन उस समय जो ज्योतिष थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन लोगों ने एक दिन तय किया कि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाना चाहिए था। इसलिए आज का दिन प्रभु का जन्मदिन मनाया जाता है। और जितने लोग प्रभु के जन्मदिन में शामिल हैं वो सब आनंदित होने वाले हैं। मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि जितने बीमार हैं, लाचार हैं, दुख में, परेशानी में, कर्जी में, गरीबी में, उनको घबराने की बात नहीं है। 2025 में आप दुखी नहीं रहोगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ, परमेश्वर के दास होने के नाते मैं बोलता हूँ आप सब चमकने वाला यीशु मसीह का